सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा कोन सिलेंडर और जनरेटिंग लाइन का नेक्स्ट लेक्चर। और लास्ट लेक्चर तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 करा दिया था। और आज के क्वेश्चंस कराने से पहले हम आपको एक छोटा सा रिमार्क या फिर एक छोटा सा आर्टिकल है, आर्टिकल क्या एक इंफॉर्मेशन टाइप है, वो आपको देना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि अब म्यूचुअली सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स की बात आती है यहाँ पे। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जनरेटर्स आपको याद दिला दूं क्या होते हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कौन सब जब स्टार्ट कर रहे थे तभी, कि जो कौन से पास होने वाली लाइन होती है और वो लाइन जो कि किसी एक गिवन कर्व को या बेस कर्व को फॉलो कर रही होती है, जिसके फॉलो करने से हमारा जो कोन है वो डेवलप होता है, क्योंकि वो लाइन हमारे एक फिक्स्ड पॉइंट और एक गिवन कर्व को फॉलो कर रही होती है। इस वजह से वो लाइन क्या करती है, एक कोन को डेवलप करती है। तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, जनरेटिंग लाइन, यानी कि वो एक कोन को जनरेट करती है, तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, जनरेटिंग लाइन कहते हैं ऐसी लाइन को। तो यहाँ पे जनरेटिंग लाइन हमने आपको रिवाइज करा दी, आप रिमार्क करके लिख सकते हो। रिमार्क करके यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर आपके पास कोई एक कोन है ना, अ कोन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इज इक्वल्स टू 0। अगर आपके पास कोई भी एक कोन है इस तरह का, है ना, हैव, यहाँ पे हम कोन की बात कर रहे हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, हैव ए सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स इफ एंड ओनली इफ, पहले मैं लिख लेता हूं उसके बाद आपको बताता हूं। इफ एंड ओनली इफ क्या कंडीशन आती है हमारी, a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बात आती है कि a प्लस बी प्लस सी क्या है। तो देखिए हमारा ये जो रिमार्क है ये क्या कहता है कि एक कोन है और उसके पास सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स होंगी, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पे, जब हमारा a b c हमारा 0 हो। इसका क्या मतलब होता है, और पहले हम ये जो लिखा है इसको थोड़ा सा आपको हम एक डायग्राम के हेल्प से या फिर कह सकते हो ज्योमेट्रिकली समझाने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि ये कह रहा है कि एक कोन है जिसकी पहली बात तो एक जनरेटर नहीं 3 जनरेटर हैं, यानी कि 3 जनरेटर मतलब क्या, 3 लाइन्स हैं। मान लेते हैं एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और मान लेते हैं हमारी एक लाइन ये है ना। तो ये हमारे पास 3 जनरेटर हैं जो कि एक कोन को जनरेट करें। इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है, एक हम लाइन लेते हैं और अगर गिवन कर्व और फिक्स पॉइंट के अराउंड उसको हम घुमा देते तो वो कौन जनरेट कर देती है। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 3 जनरेटर का मतलब क्या है कि एक लाइन ये है ना, एक लाइन हम ये मान लिए, ठीक, एक लाइन हम इसको मान लिए और एक लाइन हम इसको मान लेते हैं, ये एक लाइन हम जो है इसको मान लेते हैं। तो अब ये देखिए ये आपका आ गया, और अगर ये हम ऐसे ज्वाइन कर लें, ये मान लीजिए ये है ना, तो अब ये देखिए ये हमारे मेरी जो फिंगर है उसका कर्व फॉलो कर रही है ये तीनों लाइन, है ना। तो ये बेसिकली क्या है कि एक ही लाइन को हम नचाते हैं तो हमारा कोन जनरेट होता है। बट अभी स्टिल पोजीशन पे देखा जा रहा है कि पहली जनरेटर, दूसरी जनरेटर और ये तीसरी जनरेटर, तो ये 3 जनरेटर हमारे पास यहाँ पे हैं इस कोन की, ये जो हमारा कोन मैं बना के दिखाया हूँ आपको हाथ से, ठीक। तो कह रहा है कि अब क्या है, ये 3 जनरेटर थी, ठीक, मतलब समझ गया ना कि क्या 3 जनरेटर किस तरह से 3 जनरेटर की बात कर रहा है ये। अब आते हैं कि आगे की इंफॉर्मेशन पे, कह रहा है कि ये कोन के पास, कोई भी कोन के पास 3 जनरेटर होगी और वो तीनों जनरेटर क्या हो, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, आपस में परपेंडिकुलर होगी केवल और केवल तब जब ए बी और सी हमारा क्या हो, 0 हो। पहले तो डायग्राम की हेल्प से आप समझिए कि ये कह रहा है कि
तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन आपको आपका बेस्ट एग्जांपल जो आप बचपन मतलब कह सकते हैं कि आप जो है जब थोड़ा बहुत ढंग की पढ़ाई शुरू हुई थी आपकी लाइफ में, तब से आप पढ़ते आ रहे हो, और वो कौन सी है, आपकी कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स वाई और जेड एक्सेस। ये तीनों एक्सेस आपस में या ये तीनों लाइंस आपस में हमेशा आपको परपेंडिकुलर दिखी हैं, है ना, एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर रही हैं, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। तो ये हमारी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, है ना। अब ये तीन लाइन, जैसे कि मैंने बताया ना कि ये तीन पेन अगर आप लाइन की तरह ट्रीट करें तो ये क्या कर रहे थे, अभी मैंने दिखाया था आपको कि ये एक कोन जनरेट करा रहा था मैं इनसे, इन तीनों पेन से, ठीक, इन तीनों पेन से मैं एक कोन जनरेट करवा रहा था ऐसे करके, है ना। ये तीनों पेन से इस तरह से मैं एक कोन जनरेट करवा रहा था जिनका फिक्स पॉइंट क्या है, ये हमारा फिक्स पॉइंट, फिक्स वर्टेक्स था ये वाला पॉइंट, ठीक। तो वैसे ही इन तीनों जनरेटर से भी एक कोन आपका जनरेट हो रहा होगा। अब आपको बात क्या आ रही है कि थोड़ा इमेजिन करने में डिफिकल्टी हो रही है कि ये कैसा कोन है भैया कि जिसका इतना चौड़ा कोन है ना। हाँ, तो इतना चौड़ा कोन ही आपका बनेगा, और ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये किस तरह से बनेगा, तो ये आपके फील करने के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको लाइंस नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ आपको समझ में ज़रूर आएगा वो। मान लीजिए आपका पहला है ये, दूसरा है ये, और तीसरा मान लेते हैं ये है ना। तो आपका जो कोन होगा वो एक्चुअल में कुछ इस तरह से आपका कोन होगा ये। अब ये जो लाइन होगी ये आपकी पीछे गई होगी ये, तो ये देखिए ये कैसी हैं, ये जो जनरेटर्स हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, है ना। ये आपका एक कोन डेवलप हो गया, ध्यान से अगर आप देखें तो ये आपका क्या है, एक कोन है ना। लेकिन ये जो कोन है इसमें तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक ये और एक ये, जो कि जेड एक्सेस है, जिसको अगर आप बाहर निकालो तो वो इस तरफ आएगी, तो ये और ये, है ना। अगर मैं और आपको समझ में अभी भी नहीं आया, वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, बट अगर अभी भी नहीं आया है तो एक और तरीके से आपको दिखाता हूँ यहाँ पे शो करके। मान लीजिए आप ये ले लीजिए, है ना, ये पहली लाइन आपकी हो गई, या कह सकते हो आप पहली जनरेटर हो गई, ये आपकी मान लीजिए दूसरी जनरेटर हो गई, है ना। और अब आप इन दो जनरेटर से तो आप कैसा भी कोण खींच सकते हो, है ना। तो मान लीजिए कि इन दो जनरेटर से अगर आपको कोण खींचना है तो आपका कोण कुछ इस तरह से आया, ठीक। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि एज अ कोन आपको दिखाई दे रहा होगा ये, है ना। थोड़ा थोड़ा आपको कोन के शेप का लग रहा होगा ये, ठीक। भले ही थोड़ा तिरछा कोन है बट लेकिन ये कोन के शेप का लग रहा होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो तीसरी जनरेटर है ना वो हम ऐसे बनाते हैं, ये और ये तीनों जनरेटर आपस में क्या है, पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी एक्स वाई और जेड एक्सेस की तरह हैं। इस जेड एक्सेस को अगर हम आगे और बढ़ा दें तो ये कुछ इस तरह से अंदर जाते हुए दिखेगी, है ना। तो ये हमारी क्या है, ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं इस कोन की। तो यही बात हो रही है यहाँ पे कि एक कोन जिसका इक्वेशन इस तरह से है अगर, है ना, जरूरी नहीं कि इस तरह से हो, आपको क्या देखना है बस कि कोन की इक्वेशन है, और अगर वो कोन की जो इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट का सम अगर 0 है तो उस कोन की पास हमारे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स होंगी। मतलब ये आप यहाँ पे इस तरह से करके लिख सकते हो कि व्हाट इज ए इज द, यहाँ पे लिख सकते हो सम, ये आपका पूरा टर्म क्या है, सम ऑफ द कोफिशिएंट कोएफिशिएंट EFFECIENT कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन होती है किसी भी कोन के पास तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं कि नहीं, जो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये उसकी कंडीशन होती है। अगर उसका ए बी सी तीनों का हम लेके वैल्यूज लें केवल ए बी सी की, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट की वैल्यू लेके अगर उसका सम कर देते हैं और वो 0 के बराबर आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ उस तरह के कोन में या जो भी वो कोन की इक्वेशन है उसके पास तीन सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की नहीं फील होगी। चलिए एक और यहीं पे छोटा सा पॉइंट है, आपको लिख लेना है कि इफ अ कोन हैज अ सेट ऑफ 3 mutually perpendicular generator, then the cone has infinitely many sets of 3 mutually, पेन खत्म हो गई शायद, आई थिंक 3 mutually perpendicular generators। सो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ बताने की ज़रूरत ना पड़ रही हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसे आप ध्यान से देखिए इस कोन में, अगर आपकी ये वाली और ये वाली जनरेटर आपकी इस कोन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो क्या आप इस जो आपकी ये वाली जनरेटर है, अगर आप उसको यही बेस कर्व की ही अलोंग आप अल्फ़ा एंगल द्वारा उसको खिसकाएं, तो ये यहाँ कहीं आ गई है ना, यहाँ से निकल के यहाँ कहीं आ गई, इसको भी आप अल्फ़ा एंगल द्वारा खिसका दिए, तो ये आपकी ऐसे थी पहले है ना, इस डायरेक्शन में जा रही थी, बट अब ये अल्फ़ा एंगल द्वारा शिफ्ट होके बेस कर्व के अलॉन्ग ही शिफ्ट हुई है और यहाँ कहीं आ गई। और इसको भी अगर आप शिफ्ट किए तो अब की बार ये सीधे जाने की बजाय, मतलब स्ट्रेटली अपवर्ड जाने की बजाय ये थोड़ा सा इधर आ गई और ये इधर आ गई। तो अब आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पे आपकी कौन कौन सी है, ये है और ये है। तो ये जो 3 आपकी लाइंस आई हैं, ये क्या आ गई हैं अब ये आपकी आ गई हैं 3 सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, जो कि आपके सेम, देखिए क्योंकि कोन तो चेंज हुआ नहीं हमारा, इस सेम कोन के लिए ये 3 सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स भी आ गई, ये भी हमारी 3 सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर आ गई। और आप एंगल थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा चेंज के साथ साथ 3 सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स आती जाएंगी और उनकी संख्या इनफाइनाइट होगी। यानी कि ये जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स का सेट बन रहा है, ये अनगिनत सेट बन सकते हैं आपके एक कोन पे, अगर एक भी सेट आपके आ रहे हो तो। यहाँ पे एक सेट आ रहा था इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट सेट बन सकता है इस कोन पे, बिकॉज दिस कोन हैज़ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। ठीक, तो यही है चीज़ लिखी है इसमें कि अगर कोन के पास एक भी सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं तो उसके पास फिर इनफाइनाइटली मैनी सेट्स ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स होंगी। तो आई होप आपको यहाँ तक का ये जो इतना छोटा सा एक कंसेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके बुक में अगर हम देखें तो वो है पेज नंबर 135 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो आप अगर चाहें तो मैं यहाँ से इसको कर सकता हूँ, ये इस तरह से मैं जो है कर देता हूँ, क्योंकि आई होप आपने उसको नोट कर लिया होगा, वो एक बार मैं नोट करने को दे दूँ वो। चलिए, तो इसको आप अगर चाहते हैं तो नोट कर लीजिए आराम से पॉज करके वीडियो। सो आई होप आपने इसको पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। और चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना और फिर हम अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 135 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर कौन सा है, पेज 135 पे आपके
कोन सिलेंडर और जनरेटिंग लाइन के एन सरन वाली बुक के। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ x/1 is equals to y/2 is equals to z/3 represent one set of a set of one of a आई होप अब आपको दिख रहा होगा ये, तो वो थोड़ा सा ब्लर हो गया होगा शायद कैमरा। तो ये क्या कह रहा है, इफ x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3 रिप्रेजेंट वन ऑफ ए सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर generators of the cone 5yz minus 8zx minus 3yx is equal to 0. Find the equation to the other two. Find the equation to the नहीं होगा, बुक में यहाँ पे मिसप्रिंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द होगा, है ना, ऑफ द अदर टू। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपकी जो कौन है ये, इसका आपके क्या है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं, है ना, और आपका एक जो है जनरेटर दिया हुआ है, एक लाइन, जनरेटर मतलब सिंपल लाइन होती है ना, तो एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, आपको क्या करना है, बाकी 2 लाइंस की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करके निकालनी है यहाँ पे। ठीक, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, और चलिए तो इसका सॉल्यूशन हमारा कुछ रहेगा कि देखिए, सॉल्यूशन आपको बताने से पहले इसको सॉल्व करने का हम मेथड आपको समझा दे कैसे होगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो डायग्राम बना ही लेना है, बिकॉज डायग्राम बनाए आपका काम यहाँ पे नहीं होने वाला। ठीक, तो इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके पास कोन है। अब आप समझ के चलेंगे कि ये जो 3 कोन की जनरेटर बन रही है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आपस में, तो मैं ऐसा कोन नहीं बनाऊंगा जो कि बहुत ही बेढंगा सा लगे, मैं एक कोन, दिखने लायक कोन बनाऊंगा, और उसमें जो 3 लाइन्स होंगी या 3 जनरेटर्स जो उसकी होंगी वो आपको अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से समझना होगा कि हाँ ये तीनों जो है परपेंडिकुलर हैं आपस में एक दूसरे के। तो मान लीजिए कि ये आपका कोन है एक, है ना, और ये कुछ इस तरह से आपका कोन है, ये आपका कोन का वर्टेक्स है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस पे एक आपको लाइन गिवन है, सपोज दैट इस कोन पे एक लाइन आपको गिवन है, मान लेते हैं हम ये वाली लाइन आपको गिवन है ना। अब अगर वो कोन की जनरेटर है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वर्टेक्स से कोन के पास होगी, तो एक जनरेटर आपकी गिवन है, 3 सेट होते हैं, है ना, तो 3 सेट में से एक लाइन आपको गिवन है, उसकी इक्वेशन ये है, और कह रहा है कि हमको बाकी 2 सेट ऑफ लाइंस बताने हैं जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे। अब आप खुद के दिमाग से बताओ, ध्यान से सोच के, कि अगर आपका ये एक लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर 2 लाइंस कहाँ पे होंगी, वहीं पे होंगी जहाँ से कोई एक प्लेन उस प्लेन पे होगी। मान लीजिए ये प्लेन है अगर आपके पास, और ये प्लेन अगर इस तरह से कोन को कट कर रहा है ना, इस तरह से कोन को अगर मान लेते हैं कि ये प्लेन हमारा क्या कर रहा है, कट कर रहा है ना। अब
इस प्लेन से कट करने की बजाय और कट कर रहा है, और ये जो ओरिजिन है या फिर वर्टेक्स है कोन का वर्टेक्स, ओरिजिन तो अभी देखेंगे तो आएगा कि क्या कोन की इक्वेशन है। तो ये जो वर्टेक्स है कोन का, ये हमारे प्लेन पे भी लाई कर रहा है और हमारे कोन पे भी लाई कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस कोन और प्लेन का जो इंटरसेक्शन है, ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, एक ऐसे और एक हमारी ऐसे बनेगी। ये यहाँ से जारी होगी और ये डॉटेड में इधर आके मिलेगी, है ना। इस तरह से दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, एक ये। तो ये और ये तो आपस में परपेंडिकुलर होगी, और ये जो है हमारे ये जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा खुद से कि एक कोन है और उस कोन पे अगर आपके पास पहले से ही उसकी एक जनरेटर दी हुई है, वन जनरेटर, जो कि तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स में से एक है, तो बाकी जो दो जनरेटर्स होंगी वो इस जनरेटर के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उस पे लाई करेंगी, है ना। एक इधर और एक इधर लाई करेगी, एक ये और एक ये और एक ये लाई करेगी, है ना। तो इस प्लेन पे बाकी की दो जनरेटर्स लाई करेंगे और वो भी आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, 90 डिग्री पे होंगी। तभी ना तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर से ये कोण हमारा डेवलप हो रहा होगा, जो कि जिसमें कि पहले वाली जनरेटर आपकी कौन सी है, ये है, दूसरी वाली जनरेटर आपकी ये है, और तीसरी वाली जनरेटर आपकी ये है। तो इन तीन जनरेटर से ये जो हमारा कोण है ये हमारा जनरेट हो रहा है, ठीक। अब हमें एक जनरेटर की इक्वेशन पता है, हमें इन दोनों जनरेटर की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे गिवन, और गिवन में आपको क्या गिवन है, पहले तो कोन की इक्वेशन गिवन है, और दूसरा ये जो आपकी एक जनरेटर है, तीन सेट की में से एक जनरेटर आपको गिवन है। तो गिवन आप लिखोगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कोन कोन की इक्वेशन क्या है आपकी, 5yz माइनस 8xz माइनस 3xy इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए इसको, और आपकी जो लाइन है या फिर कह सकते हैं आप जो आपकी जनरेटर है, गिवन जनरेटर, उसकी इक्वेशन क्या है, x/1 प्लस इज इक्वल्स टू y/2 इज इक्वल्स टू z/3। सो वो है हमारी इक्वेशन ऑफ जनरेटर। इक्वेशन ऑफ लाइन ब्रैकेट में आप लिख लीजिए फर्स्ट जनरेटर या फिर सिंपली जनरेटर। तो ये क्या है आपका, x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3, और ये है सेकेंड। तो आपकी दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा कि द सेट ऑफ द अदर टू जनरेटर्स, या फिर द other two generators of the three mutually of the set of the three mutually perpendicular generators will lie on the plane which is perpendicular to this given line 2 and which passes through the vertex of the cone, है ना। यानी कि क्या कह रहा है कि हमारा जो बाकी की दो जनरेटर्स होंगी म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस जनरेटर के, वो दोनों कहाँ पे लाई करेंगी, वो दोनों उस प्लेन पे लाई कर रही हैं जो कि हमारे इस कोन के वर्टेक्स से पास हो रहा होगा, और इस लाइन के 90 डिग्री पे होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा। तभी तो उस प्लेन पे होने वाली लाइंस भी इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं जब आपस में। तो ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि द अदर टू mutually the other two set of generators will lies on the plane, कहाँ पे लाई कर रहा होगा, उस प्लेन पे लाई कर रहा, will lie on the plane which passes through the vertex of the cone 1 and
which passes through the vertex of the cone 1 and perpendicular to the line 2, जो कि हमारे लाइन 2 के परपेंडिकुलर होगा। सो इस तरह का आपका कौन सा कह सकते हैं वो आएगा। क्वेश्चन आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, है ना। क्वेश्चन अगर आपने नोट नहीं किया है तो हम वेट कर रहे हैं, आप क्वेश्चन आराम से नोट कर लीजिए। सो आई होप आपने क्वेश्चन अब नोट कर लिया होगा। तो चलिए मैं यहाँ से इसको ऊपर कर दे रहा हूँ अब, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम सोल्यूशन अपना लिख रहे थे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि अगर वो दोनों जो है क्या है, वो दोनों हमारे जो लाइंस हैं वो हमारे एक ऐसे प्लेन पे लाई कर रहे हैं जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है और हमारे कोन के वर्टेक्स से होके पास हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि ये जो हमारा कोन है इसका वर्टेक्स क्या है, आप साफ साफ देख सकते हो इसका वर्टेक्स ओरिजिन आ रहा है। सो एज द वर्टेक्स ऑफ द कोन वर्टेक्स इज ओरिजिन, vertex is origin 0, 0, 0 and the normal to that plane is line 2, that is line 2 को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लाइन 2 आपकी किस तरह से हो जाएगी, जो आपकी लाइन की इक्वेशन आती है वो कैसी होती है, r इज इक्वल्स टू, या फिर लाइन की इक्वेशन नहीं लिखनी है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एंड द नॉर्मल टू दैट प्लेन, और उस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो एक वेक्टर होगी, नॉर्मल वेक्टर होगी, और वो नॉर्मल वेक्टर कैसी होगी, इस लाइन के डायरेक्शन के अलोंग ही हमारी नॉर्मल वेक्टर होगी, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज यानी कि उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, इसका मतलब कि ये जो डायरेक्शन रेशियोज है ये हमारी क्या है, हमारी इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। दैट इज नॉर्मल एन विल बी इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो नॉर्मल वेक्टर हमारी क्या होगी, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हमारी नॉर्मल वेक्टर होएगी। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, द अदर टू सेट्स। तो ये हमारी नॉर्मल वेक्टर आ गई। अब आप ध्यान से देखिए, क्या आप इस प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो, मेरा सवाल है कि क्या आप इस प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो। तो वापस से आपको याद करना होगा अपना स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स, जो कि मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था आपको और काफ़ी मेहनत भी लगी थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए प्लेन पे एक पॉइंट और उसकी नॉर्मल की ज़रूरत होती है। तो प्लेन पे तो एक पॉइंट हमें पता है जो कि हमारा क्या है, ओरिजिन है ना, और नॉर्मल हमें पता है। तो क्या हम इस प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, इस प्लेन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। और वो हमारी किस तरह से आएगी, ये हमारा आ जाएगा, इस प्लेन की इक्वेशन कुछ हमारी आ जाएगी इस तरह से कि आई है तो यानी कि आर डॉट एन आर माइनस ए, है ना। तो देखिए प्लेन की इक्वेशन हमारी किस तरह से आती थी, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल्स टू 0, इस तरह से आती थी, है ना। ये पॉइंट नॉर्मल फॉर्म आपको याद हो, अगर भूल रहे हो तो प्लीज़ आप रिवीजन बिल्कुल करते रहो, है ना, क्योंकि बहुत ही तेज़ उड़ता है दिमाग से और फिर एग्जाम टाइम फ्रस्ट्रेट हो गए आप ही। तो रिवीजन रेगुलर बेसिस पे आप करते रहिए। तो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स से का यहाँ पे फंडा यूज़ हुआ थोड़ा सा, और यहाँ पे आपने क्या लिखा, ये चीज़ यूज़ करके, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप लिख रहे हो अपने इस प्लेन की इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन विल बी, so equation of our plane will be like r माइनस ए, और a क्या है, a हमारा होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट या फिर नोन पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर जो कि उस पॉइंट की, जो कि हमारा मतलब हमें पता है जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, सो वो तो ओरिजिन है। तो r माइनस ओरिजिन के पॉइंट्स अगर हम रखेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, यानी r वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ n। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, जो हमारे प्लेन की इक्वेशन होगी वो आ जाएगी x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0।
ये हमारी क्या आ जाएगी, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, और इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक, यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से एकदम स्मूथली समझ में आया होगा जो भी हमने यहाँ पे समझाया। ठीक, तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ये हमारा यहाँ तक प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपकी जो बाकी की 2 जनरेटर्स होती हैं ना, वो अब आपको फाइंड आउट करने में यहाँ पे आपको फोकस करना है। देखिए अब वो कैसे फाइंड आउट होंगे, उसके लिए हमको फिर से अपना क्या बनाना होगा, अब कोण बनाना होगा। तो अब हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन में जिस तरह से कोण पूछा कहा गया है उस तरीके से बनाने का। तो सबसे पहले तो हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं ये, और फिर 2 ऐसे बना देते हैं जैसे ये कोण पे ही हो। ठीक, अब ऐसा हम एक कोण ड्रॉ करते हैं जिसमें हमें लगे दिखे कि हाँ ये तीनों इस कोण की जनरेटर हो सकती हैं। तो यहाँ से दिख रहा है कि हाँ ऑब्वियस सी बात है ये तीनों इस कोण की जनरेटर हो सकती हैं, है ना। ठीक, अब ये तीनों क्या हैं, इस कोण की जनरेटर हैं। देखिए अब ये और ये जो हमारा ये दोनों लाइन है ये हमारे इस प्लेन पे लाई कर रही है ना। ये हमारे ये जो दोनों लाइंस हैं, ये वाली लाइन और ये वाली जनरेटर, ये हमारे इस प्लेन पे लाई कर रही है, और ये जो है ये इन दोनों के पैरेलल परपेंडिकुलर है ना, इन दोनों के ये परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन। ठीक, तो यही हमारी नॉर्मल थी। इस वाली जनरेटर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो कौन सी वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं, वो हमारी नॉर्मल वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये 2 लाइंस फाइंड आउट करनी है। आपको ध्यान हो कि अगर आप यहाँ पहले इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपने निकालना सीखा है क्या, सेट ऑफ लाइंस, है ना, लाइंस की जो इक्वेशन होती है, लाइंस की इक्वेशन निकालना सीखा है, किसी एक लाइन की इक्वेशन नहीं सीखा। किससे सीखा है, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड कोन के, है ना, कोन और प्लेन के इंटरसेक्शन से वो दोनों लाइंस की इक्वेशन आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में निकालना सीखी है। और वो कैसे आती है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे आप लिखोगे कि the other two generators of the set of 3 mutual, the other two generators of the other two generators of the set of 3 mutually perpendicular generators of the cone are line of intersection of cone and plane। ठीक, यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि जो हमारी सेट ऑफ 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं कोन की, वो क्या होंगी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोन एंड प्लेन होगी। यानी कि यहाँ पे जो सेट ऑफ 3 नहीं, मतलब कि द अदर 2 जनरेटर्स ऑफ द सेट ऑफ 3, जो हमारे पास 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर्स थी उनमें से जो बाकी जो 2 हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन से जो लाइन्स हमारी बनेंगी वो होंगी, है ना। तो हमारा प्लेन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन से कोई लाइन जनरेट हो रही है, कोई एक कोनिक सेक्शन नहीं जनरेट हो रहा, पैराबोला हाइपरबोला इस तरह का, तो इसका साफ सा मतलब है कि वो प्लेन हमारे कहाँ से जा रहा है, उस कोन के वर्टेक्स से होके पास हो रहा है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे वही फंडे अपने यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इस लाइन की हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। इस लाइन का जो हम डायरेक्शन रेशियोज है वो L M N खुद से मान लेते हैं, और पॉइंट तो इसमें पता ही है क्योंकि जो कि ओरिजिन है यानी कि वर्टेक्स ऑफ कोन। सो हमारा इक्वेशन ऑफ आवर जनरेटर्स will be x minus 0 upon L is equals to y minus 0 upon m is equals to z minus 0 upon n is equals to k से। सो ये आपका कितना हो जाएगा, x अपॉन l इज इक्वल्स टू वही सिंपल जो पहले आप करते थे, y अपॉन m इज इक्वल्स टू z अपॉन n। ठीक, ये आपका हम कोई एक इक्वेशन बना देते हैं।
इक्वेशन नंबर 1 2 3 हो गई है, 4 हो जाएगी ये। अब इक्वेशन 4 से आप क्या देख सकते हैं कि ये जो आपकी दोनों लाइंस हैं, है ना, ये दोनों लाइन आपके अगर एक साथ प्लेन पे और एक साथ कोन पे लाई कर रही हैं, तभी ये हमारी यही दोनों लाइंस आएंगी जो कि हमारे इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। और अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो क्वेश्चन में गिवन है कि वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, यानी कि ये दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर होंगी। इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो आपकी लाइन आई है, ये आपकी लाइन है जो कि आपके इस प्लेन पे भी लाई कर रही है, साथ ही साथ इस कोन पे भी लाई कर रही है। इसका मतलब कि ये जो लाइन है ये हमारी दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे l, y की वैल्यू m और z की वैल्यू अगर n की तरह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन कोन की इक्वेशन में और लाइन की इक्वेशन में, सॉरी कोन की इक्वेशन में और प्लेन की इक्वेशन में, प्लेन की इक्वेशन ये वाली है ना, प्लेन की इक्वेशन में अगर हम इसमें x की जगह पे l, y की जगह पे m और z की जगह पे n को सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे इस कोन की इक्वेशन पे और हमारे इस प्लेन की इक्वेशन पे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा जो कि हमें दो सेट्स ऑफ लाइन देगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे आप सब जानते हैं। तो पहले हम इसमें करते हैं, तो 5, सो द इक्वेशन ऑफ कोन विल बिकम इक्वेशन, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए कि सिंस द लाइन 4 lies on equation 1 and 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 3 पे लाई कर रहा है जो हमारी लाइन 4 है। सो 5 x y और z है, यानी कि m n माइनस 8 x z, यानी कि एक मिनट, l और z यानी कि n, तो l n माइनस 3 l m इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1 एंड विच बिकम्स नाउ 5, जो कि हमारी पांचवी इक्वेशन हो जाएगी। और जो हमारी प्लेन की इक्वेशन होगी वो कैसी हो जाएगी, x प्लस 2y प्लस 3z, यानी कि l प्लस 2m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों की इक्वेशन से हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जहां से हमको दो सेट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ l और m मिलेगा, और वही दो सेट जो हमको मिलेगा l और m का वो हम इस वाली इक्वेशन पे रखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 पे, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 4 पे, है ना। दो सेट की वैल्यू मिलेंगी तो x अपॉन, जैसे मान लीजिए l m n है और l m n की वैल्यू आ रही है, चलिए 1 1 1 और -1 है ना। तो हम क्या करेंगे, यही चीज़ वैल्यू रखेंगे, या फिर 1 1 1 और 1 2 3 आ रही है तो हम 1 1 1 और 1 2 3, तो हमारी दो लाइन्स और आ जाएंगी। तो पहला तो हमारा यही हो जाएगा, तो 1 2 3 भी नहीं ले सकते, ये तो सेम है। चलिए 1 1 2 और 1 2 1 ले लेते हैं। तो अगर ये हमारा 1 1 2 आ जा रहा है और 1 2 1 आ जा रहा है, अगर LMN की वैल्यू, दो सेट वैल्यूज़ आएंगी, तो अगर आ रही हैं तो हमारी दो लाइन तो यहीं से बन जाएगी और एक लाइन हमारी ये है, तो तीन सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स हमारे पास आ जाएंगी। तो चलिए इससे हम क्या करते हैं, L की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो L विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 2m प्लस 3n। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, या फिर आप n की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। तो n विल बी इक्वल टू कुछ नहीं, बस मुझे अच्छा लगता है n, मैंने इसलिए निकाला, माइनस टाइम्स ऑफ l प्लस 2m अपॉन में 3 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई। अब इस n की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में हम n की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वी गेट अब हमको जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चलिए आइए थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ अब, है ना, और हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं अब इसको। तो जो हमको मिलेगा, या इसको कहिए मैं फोल्ड कर लूँ अभी के लिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हमारा हो गया था।
तो हम अगर m n की वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमको क्या मिलता है 5mn. So this will comes like 5m into n. So m into n की वैल्यू क्या है माइनस टाइम्स ऑफ l प्लस 2m अपॉन 3 माइनस 8ln विच मीन्स माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 8l इंटू n यानी कि l प्लस 2m अपॉन में 3 प्लस सॉरी माइनस lm 3lm इज इक्वल्स टू 0. तो ये आ गया आपके पास. इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाता है ये माइनस 5/3 m इंटू l प्लस 2m प्लस 8/3 l इंटू l प्लस 2m माइनस 3lm इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ तक आपका आ गया. फिर इसके बाद आप और फर्दर सॉल्व करते हो. 3 आप डिनोमिनेटर ले लो, एलसीएम ले लो और उसके बाद 0 से उधर मल्टीप्लाई कर देना जो डिनोमिनेटर आए उसको उधर करके. तो ये आपके पास कितना आएगा 5ml माइनस 10m स्क्वायर प्लस 8l स्क्वायर प्लस 16ml माइनस 3 से मल्टीप्लाई भी होगा ये तो 9lm इज इक्वल्स टू 0. ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ आपकी इक्वेशन आपको बनती हुई दिख रही होगी. तो आप 8l स्क्वायर 5ml 9ml 16ml ये और ये देखिए ऐड में है तो 5 और 9 -9 और -5 आ जाएगा -14ml और ये 16ml तो यानी कि प्लस 2ml माइनस m स्क्वायर. तो m स्क्वायर में माइनस 10m स्क्वायर है माइनस 10m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से आप पहली बात तो 2 से डिवाइड कर सकते हो तो आ जाएगा 4l स्क्वायर प्लस ml माइनस 5m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अब आप m स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो तो इसको पहले इक्वेशन नंबर दे दो. इक्वेशन 6 तक आपकी आ गई थी. इक्वेशन 7 दे दो इसको. नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 7 सॉरी डिवाइडिंग इक्वेशन 7. इक्वेशन 7 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे डिवाइड करेंगे हम इक्वेशन 7 को m स्क्वायर से. बाई m स्क्वायर वी गेट हमको क्या मिलता है 4l/m का होल स्क्वायर प्लस l/m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इक्वेशन नंबर 8 comes as a so equation 8th is a quadratic equation ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसमें इन x y and z. ठीक. सो इक्वेशन नंबर 8 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x y and z. ये x y z में क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो वी गेट हमको क्या मिलता है यहाँ से अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड. सो वी गेट यहाँ पे आप क्या करिए आपको आपको निकालना था LMN की वैल्यूज़ है ना. तो ऐसा करिए आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ पे लगाइए. सो यहाँ पे आप ऐसा लिखिए कि सो लेट L1 अपॉन M1 एंड L2 अपॉन M2 be the roots of the equation 8th की रूट्स मान लेते हैं. देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप यूज़ करेंगे. देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी L1 L2 अपॉन M1 M2 विल बी इक्वल टू कितना आएगा L1 L2 सॉरी प्लस C अपॉन A. तो प्लस C आपका -5 है यानी -5 अपॉन A कितना है 4 है. सो 4. सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि जो आपकी L1 L2 की वैल्यू कितनी आई है आपकी आई है -5 और M1 M2 की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है. ठीक. तो यहाँ से आपका
लिख सकते हो आप कि L1 L2 विल बी इक्वल टू, या आप ऐसा करो, आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट मत लगाओ, आप सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर दो तब भी आएगा। सो इसको आप सिंप्लीफाई अगर करते हो, है ना, मैं यहाँ पे रफ में थोड़ा सा कर ले रहा हूँ। तो मान लीजिए कि अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो मैं यहाँ पे बस इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। अगर आप देख के कोई इक्वेशन लिखो, L बाई एम को आपको कंफ्यूजिंग लगेगा सिंप्लीफाई करना इसमें, तो x के फॉर्म में लिख लो। तो ये आपका 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 आया है। इस तरह से आपकी ये इक्वेशन आई है। अगर आप मैच करोगे ढंग से तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, इस तरह की आपकी इक्वेशन आई है, ये वाली इक्वेशन नंबर 8। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये आ जाता है हमारा, मल्टीप्लाई करते हैं तो -20x स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ ऐसा आना चाहिए, यानी ये प्लस, हाँ, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से अगर आप x कॉमन लेते हो सिर्फ, तो कितना बचेगा 4x प्लस 5, और यहाँ पे अगर आप -1 कॉमन लेते हो तो 4x प्लस 5 बचेगा, विट विल बी इक्वल टू 0। सो आपके पास क्या बचेगा 4x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये बचेगा। तो यहाँ से भी आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिखोगे कि फैक्टराइजिंग द इक्वेशन नंबर 8th। तो यहाँ पे आप हम लिखेंगे अब कि फैक्टराइजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 8th, फैक्टराइजिंग इक्वेशन 8th वी गेट, हमको क्या मिलता है इक्वेशन नंबर 8th को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 4 टाइम्स ऑफ x यानी कि L बाई एम, है ना, यही आया ना, ये देखिए यहाँ पे 4x प्लस 5 यानी कि 4x यानी L बाई एम प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 यानी कि L बाई एम माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार तो x की वैल्यू आ रही है इज इक्वल्स टू -5/4, और एक बार x की वैल्यू आ रही है +1, है ना। दो वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे x की, तो यहाँ पे भी आपके x की यानी L बाई एम की कितनी, दो वैल्यूज़ आएंगी। तो अब मैं इतना पोर्शन हटा दूँ, इसको अब हम आगे यहाँ से कंटिन्यू रखें अगर, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया है तो नोट कर लीजिए आराम से, इसको पॉज करके इतना पोर्शन, मैं पूरा पोर्शन पहले आपको इसका नोट करवा देता हूँ, पता नहीं नोट किया हो कि नहीं किया हो, क्वेश्चन के साथ। ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चन ऊपर, और ये साथ में आपका ये नीचे है सॉल्यूशन। ठीक, इसको मैं पूरा स्क्रीन पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई होप ये आपको आ गया होगा स्क्रीन पे पूरा। तो इसको आप आराम से पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं फोकस कर दे रहा हूँ। सो आई होप आपने इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका आगे का सोल्यूशन। तो ये हमारा, और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से हट गया। अब यहाँ से हम आगे कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है -5, यानी कि L बाई एम विल बी इक्वल टू -5/4, और L बाई एम विल बी इक्वल टू 1। ठीक, सो दिस इम्प्लाइज L की वैल्यू कितनी आ रही है, L विल बी इक्वल टू -5, M विल बी इक्वल टू 4। देन अगर L हमारा -5 और M हमारा 4 आ रहा है, तब कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला। n की वैल्यू क्या आएगी, तो n की वैल्यू आप इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे, ये जो आपका बना है ना, n इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ L प्लस 2m/3, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे यहाँ पे। ठीक, देन n विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ L यानी -5 प्लस m 2m यानी कि 4 इंटू 2 यानी 8/3, विच विल बी n विल बी इक्वल टू, तो -5 करेंगे, माइनस यहाँ पे बचेगा 3 और -3 आ जाएगा यानी -1। n की वैल्यू आ गई, L की वैल्यू आ गई और m की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली और करके है तो यहाँ पे हम करते हैं अब, तो ये हम ले सकते हैं 1/1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे L की भी वैल्यू, L इज इक्वल्स टू 1, M इज इक्वल्स टू 1, देन n विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ L यानी कि 1 प्लस 2L यानी कि 2 अपॉन में 3,
और n की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ गई, -1 आ गई। ध्यान से देखिए तो 3/3 -1 आ जाएगी। ठीक, सो आपका जो सेट ऑफ वैल्यूज आई हैं, है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हेंस सेट ऑफ द टू जनरेटर्स विल बी, क्या होगा, तो अगर आप देखो तो पहले तो आपका जो सेट ऑफ जनरेटर्स था वो ये इस तरह, यही है आपकी सेट ऑफ जनरेटर्स। इसमें बस एलिमेंट की वैल्यू आपकी वेरी करेगी और आपकी वेरी करेगी अलग अलग जनरेटर्स के लिए इस कोण पे, लेकिन आपका कंडीशन क्या लगी है कि आपको वही जनरेटर चाहिए जो कि कोण और प्लेन दोनों पे लाई करें, तो वो केवल 2 ही जनरेटर्स मिल रही हैं, इसीलिए हमको LMN की केवल 2 ही वैल्यूज मिली, है ना, 2 सेट ऑफ वैल्यूज मिली LMN की। इस वजह से जो आपका जो 2 लाइन्स आएंगी वो किस तरह से बनेंगी, x/-5 इज इक्वल्स टू y/4 इज इक्वल्स टू z/-1। एक आपकी लाइन ये बनेगी एंड, या और एंड करके लिखिए, एंड x/1 इज इक्वल्स टू y/1 इज इक्वल्स टू z/-1। सो ये आपकी दूसरी लाइन बनेगी। सो आपका ये पूरा आपका सॉल्यूशन हो गया। ये लास्ट पेज भी आप नोट कर लीजिए आराम से। ठीक, आराम से इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। सो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशंस आ गई, तो पहली इक्वेशन हमारी 3 जनरेटर यानी हमको मिल गई। एक जनरेटर हमको हमारे क्वेश्चन में ही दी थी और दूसरी जनरेटर हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, जो कि हमारी x/-5 इज इक्वल्स टू y/4 इज इक्वल्स टू z/-1 एंड x/1 इज इक्वल्स टू y/1 इज इक्वल्स टू z/-1 है। ठीक, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आज का जो बताया गया कंसेप्ट है वो भी समझ में आया होगा। एक ही क्वेश्चन करवाने में देखिए आज काफ़ी टाइम लग गया, तो चलिए, क्योंकि इसमें समझाना ज़्यादा था, कंसेप्ट बिल्डिंग था। और ये देखिए एक बात आप यहाँ पे सुन लीजिए, वैसे तो मैं बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम होने से पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बता सकूँ, लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत से आते हैं। एक आपको कोण की इक्वेशन दे देगा और फिर कहेगा कि आपकी एक म्यूचुअली, मतलब 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स में से एक जनरेटर आपकी ये है, बाकी 2 जनरेटर्स आप निकाल के दिखाओ। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और कोण सिलेंडर या फिर जनरेटिंग लाइंस में से अगर आपके ए और बी करके देखिए, आप अगर आपको पेपर पैटर्न ज़रा सा भी समझ में आया है ना, तो ए और बी करके मतलब चौथा क्वेश्चन आता है ए और बी, और ए आपका जनरली कौन से आता है जिसमें 2 पार्ट होते हैं, और बी में या तो सिलेंडर या तो एक सिलेंडर और एक जनरेटिंग लाइन करके इस तरह से दिया रहता है ऑप्शन में, है ना। तो ये तो आप पक्का लेके चलिए कि ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता ज़रूर है। ठीक, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा आज का लेक्चर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।